नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। साइको के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम के अंदर अपने पढ़ रहे थे पावलोव का सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे? पावलोव का सिद्धांत, अधिगम। और अधिगम में क्या पढ़ रहे थे? पावलोव का सिद्धांत। ये पढ़ रहे थे। अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। पावलोव का सिद्धांत लगभग अपने पढ़ चुके थे। इसमें क्या था कि पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था? मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा। कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसने एक बॉक्स बनाया था, उसके अंदर एक कुत्ता रखा और भोजन, घंटी और लार, ये चीजें थी। ठीक। अब क्या था इसमें कि पावलोव महोदय ने एक ग्रंथि का क्या किया था? ऑपरेशन किया। ठीक है। ऑपरेशन करके उसमें और उसके लार को क्या करते या एक बॉक्स के अंदर केंद्रित करते रहे। अब पावलोव महोदय ने क्या किया? शुरू के अंदर जैसे घंटी को बजती भोजन मिलता, ये क्या थे? स्वाभाविक उद्दीपक। ये क्या थे? स्वाभाविक उद्दीपक। कैसे उद्दीपक थे? स्वाभाविक उद्दीपक थे ये। ठीक है। भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है। अब क्या था? घंटी। घंटी थी अस्वाभाविक। अब देखो, कुत्ता भूखा था, भूख भी क्या थी? स्वाभाविक थी। कि भोजन को देखकर लार आना, भोजन को देखकर लार आना कैसा है? स्वाभाविक है। ठीक है। पहले कई दिन तो क्या करते रहे? घंटी बजती वैसे ही भोजन रख देते। अब क्या था? उन्होंने शुरू में तो केंद्रित क्या किया? घंटी पर भोजन देना शुरू किया। किस पर? घंटी पर। घंटी जैसे ही घंटी बजती भोजन आ जाता। अब उन्होंने क्या किया? ये बार बार किया कि घंटी बजती और भोजन आ जाता। ये बार बार करते रहे। अब क्या बार बार करते रहे तो उसे क्या हो गया? अनुबंधन हो गया घंटी पर। कुत्ते को अनुबंधन किस पे हो गया? घंटी पर। कि जैसे ही घंटी बजती मुंह में क्या आ जाती? लार आ जाती। अब क्या किया? घंटी तो बजाई पर भोजन नहीं दिया, तो भी क्या आई? मुख में लार आ गई। क्या आ गई? लार आ गई। ये क्या है? ये पावलोव का सिद्धांत था कि पहले तो स्वाभाविक से स्वाभाविक उद्दीपक, बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधन कर दिया। ये क्या था? सिद्धांत था किसका? पावलोव महोदय का। अब चर्चा करते हैं। देखो आगे आगे क्या था। अब बात करते हैं आगे। 4 कोड दिए थे इन्होंने, मैं करवा चुका हूं वैसे तो। यूएससी, एक तो यू, ये 4 कोड बताए थे मैंने। मैं सीधे बता देता हूं क्योंकि इतना फिर इसी में रह जाएंगे। 4 कोड बताए थे। एक में शर्त, एक में, दो में शर्त थी बिना शर्त, यूसीआर और यूसीएस। यूसीएस और यूसीआर ये थे। इसमें आ जाता है सीएस और इसमें आ जाता है सीआर। मैं लिख ही देता हूं। यहां क्या थी? शर्त। देखो
इसका मतलब क्या था कि शुरू में तो बिना शर्त, क्योंकि लार और भोजन क्या थे, स्वाभाविक उद्दीपक थे। कैसे उद्दीपक थे? स्वाभाविक उद्दीपक। बात समझ में आई? और अब क्या हुआ, शर्त क्या थी? घंटी, ये अस्वाभाविक, उसके बाद में भोजन। अब क्या किया था इन्होंने? इन्होंने ये किया था कि पहले तो स्वाभाविक उद्दीपक के अनुसार चले और उसके बाद में शर्त। शर्त क्या रख दी थी कि घंटी पर क्या मिलेगा? भोजन। ये चीज मैं करवा चुका हूं पिछली वीडियो में। अब अपने आगे जो करेंगे वो करेंगे कुछ उदाहरण। पावलोव के सिद्धांत की क्या करेंगे? उदाहरण। इसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, पुरातन, क्लासिकल, सहचर्य, ये इस सिद्धांत के क्या है? नाम है। इनके बारे में चर्चा विस्तार से कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ये यहां तक अपनों ने कर लिया था। अब बात करते हैं आगे। अब किसके बारे में बात करेंगे? उदाहरणों के बारे में। आज अपने कुछ उदाहरण देखेंगे इस नियम के अनुसार और फिर देखेंगे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी है ये सिद्धांत। चलो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे। पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको। स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या? अस्वाभाविक उद्दीपक। इसके उदाहरण हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक उद्दीपक। जैसे अब घंटी को देखकर, जैसे मैं बता देता हूं, घंटी को देखकर क्या आना? लार। घंटी को देखकर क्या आई? लार। तो ये क्या था? घंटी क्या थी? अस्वाभाविक थी, अस्वाभाविक उद्दीपक था। और उल्टा लिख दिया भाई। लार और घंटी, यहां स्वाभाविक आएगा, यहां क्या आएगा? स्वाभाविक। और ये क्या था? अस्वाभाविक था या नहीं था? इसी प्रकार कहते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक क्या क्या होना? अनुबंधन होना। इस सिद्धांत के ऊपर अपने क्या करेंगे? उदाहरण करेंगे। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। क्या देखते हैं? पहला उदाहरण। पहले उदाहरण पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं, देखो पहला उदाहरण। पहला उदाहरण में क्या देखेंगे? पहले आप ये चीज लिखना, नोट करना इस चीज को। स्वाभाविक व अस्वाभाविक उद्दीपक के उदाहरण। स्वाभाविक व अस्वाभाविक। अस्वाभाविक उद्दीपक के उदाहरण, ये चीज देखनी, ठीक है। देखो इसमें अपने क्या देखेंगे कि आप पहला पहला उदाहरण देखते हैं आज। पहला उदाहरण कैसा उदाहरण है? क्या है कि आप कल्पना कीजिए, आप बता देता हूं कि आप कल्पना कीजिए कि आपने खाना खा लिया। कल्पना करनी है, वैसे सुबह शाम खाना खाते ही हो, इसमें तो कोई है ही। कि आपने कल्पना की कि आपने भोजन खा लिया और डट के खा लिया एंड मस्त मौला। अब उसी टाइम क्या है, घर पे मिठाई आ गई और वो आपके बहुत ही पसंदीदा मिठाई है।
भोजन खा लिया, पेट भरा है और पसंदीदा मिठाई आ गई जो आपकी फेवरेट है, तो आपके मुंह में लार आना स्वाभाविक है। आपके मुंह में लार आ जाएगी, आपको ऐसे थोड़ी लार आएगी, कहाँ यहां तक आ गई, नहीं, मुंह के अंदर ही लार आनी स्टार्ट आ गई। क्यों? कि वो आपकी फेवरेट है, आप उसके बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार कुत्ता भोजन को नहीं देखकर, उसी प्रकार श्रावण वही क्या है कि आपका भोजन किया हुआ है, स्वाभाविक उद्दीपक बिल्कुल क्या है, संतुष्ट है, उसके बाद भी क्या है, आप में क्या आना शुरू हो जाएगी, लार आना स्वाभाविक है। ये चीज है पहला उदाहरण। देखो कि कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि कल्पना कीजिए कि आप खाना खाकर, कल्पना कीजिए आप खाना खाकर, क्या खाना खाकर फ्री हो गए, क्या हो गए, फ्री हो गए आप, क्या आपने खाना, कल्पना की कि आपने खाना खाकर क्या हो गए, फ्री हो गए। तभी आप देखते हैं क्या देखते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप खाना खाकर फ्री हो गए और आपके बगल में मेज पर, आपके बगल में, बगल में, बगल में मेज पर, मेज पर मिठाई परोसी पड़ी है, परोसी पड़ी है, क्या मिठाई परोसी पड़ी है, आगे बात सुनो। जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको बहुत पसंद है, कहने का मतलब आपकी फेवरेट पसंद है, वह आपके मुंह में, वह आपके मुंह में, आपके मुंह में स्वाद का संकेत देती है, स्वाद का संकेत देती है, क्या देती है, स्वाद का संकेत देती है। और लार का श्राव, लार का जो श्राव है, लार का श्राव आरंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है, क्या हो जाता है, लार का जो श्राव है वो प्रारंभ हो जाता है। आप खाने जैसा अनुभव करते हैं, आप खाने जैसा अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, आप क्या करते हैं, खाने जैसा अनुभव करते हैं। कि कल्पना कीजिए कि आपने खाना खाकर क्या हो गए, आप फ्री हो गए, ठीक है, तभी आप बगल के जो मेज है उस पे आप देखते हैं कि आपकी मिठाई परोसी पड़ी है और आपको बहुत ही पसंद है, तो आपके मुंह में स्वाद का संकेत आ जाएगा पहले। ये क्या है, ये स्वाभाविक है, ये कैसा है, ये स्वाभाविक है कि जैसे मुंह, भोजन को देखकर मुंह में लार आना, ये क्या है, ये स्वाभाविक है, क्या है, और लार का क्या होना जाता है, स्राव हो जाता है, और आप खाने जैसा क्या करते हो, अनुभव करते हो। ये पहला उदाहरण है इसका स्वाभाविक से अस्वाभाविक उद्दीपक का। बात समझ में आ गई कि आपने भोजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी आपको उस चीज को देखकर क्या आती है, मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाती है। ये है पहला उदाहरण किसका, पावलोव के सिद्धांत का। ये आपसे सीधा भी पेपर में पूछा जा सकता है
ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? चार सिद्धांत देके पूछा जा सकता है। अब करते हैं आगे, बात समझ में आई होगी आपके। अब बात करते हैं आगे अगले उदाहरण पर। अब आगे चर्चा करते अगले का। जैसे उदाहरण नंबर 2, अगले उदाहरण की मैं बात करूं कि माँ, जब माँ अपनी बेटी राधिका को, कोई भी नाम कि राधिका है, वो रात को लाइट बुझा के सोती है, सभी लगभग लाइट बुझा के सोते हैं। अब उसकी माँ सुबह उसको रोजाना जगाती है, तो पहले क्या करती है, स्विच ऑन कर देती है। क्या कर देती है? स्विच ऑन कर देती है। अब क्या है, ये चीजें बार बार होने लगी। 5 बजे उठाती थी और कहती थी कि बेटा सुबह हो गई है, रोजाना इसी तरह जगाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, लेट के साथ क्या कर लिया, राधिका ने अनुबंधन कर लिया कि जैसे ही लेट जगती, राधिका क्या करने लगी, उठ जाती थी। शुरू में तो नहीं उठती थी, पर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो, ये चीजें बार बार हुई, तो जैसे ही माँ ने ऑन किया, राधिका उठ जाती थी। तो लाइट के साथ क्या हो गया था, राधिका का अनुबंधन हो गया था। क्या हो गया? अनुबंधन हो गया था। अब देखो, जैसे मैं बताऊं, माँ अपनी बेटी माँ अपनी बेटी, कोई भी ले लो, माँ अपनी बेटी राधिका ले लो, कुछ भी ले लो। माँ अपनी बेटी राधिका, माँ अपनी बेटी राधिका को लाइट जगाकर लाइट जलाकर लाइट जलाकर सुबह 5 बजे 5 बजे उठाती है। कितने बजे उठाती है? 5 बजे उठाती है। बात समझे? बेटा उठो, सुबह होगी, बेटा उठो, सुबह हो गई। बात समझ में आई कि बेटा उठो कि क्या हो गई है, सुबह हो गई है। रोजाना इसी तरह से दिखाती है, रोजाना इसी तरह से जगाती है, इसी तरह से जगाती है। क्या करती है? इसी तरह से जगाती है। रोजाना क्या हो गया, ये प्रक्रिया से जगाती थी, जगाते जगाते जगाती जगाते 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 एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया, कैसा आया कि लाइट जलाते ही कि लाइट जलाते ही क्या, लाइट को जलाते ही, माँ के कहने से पहले ही, माँ के माँ के कहने से पहले ही राधिका उठ जाती, राधिका उठ जाती है, उठ जाती है। राधिका क्या है? उठ जाती है। कि माँ अपनी बेटी की राधिका को लाइट जलाकर सुबह 5 बजे उठाती है। रोजाना का काम, बेटा उठ जाओ, क्या हो गई है, सुबह हो गई। रोजाना इसी तरह जगाती है। तो जगाते जगाते एक दिन ऐसा है कि जैसे ही लाइट जगी, राधिका क्या है, उठ जाती है। कि उसने, राधिका ने क्या किया, लाइट के साथ अनुबंधन कर लिया था। राधिका ने किसके साथ? लाइट के साथ।
कि लाइट जग गई है तो मुझे उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक उद्दीपक का उदाहरण है। 2 नंबर उदाहरण बताया मैंने। इसी प्रकार आगे और उदाहरण देखें। ये उदाहरण इसलिए कर रहा हूं, कई बार ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए। ये अगर आपके एक बार पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि ये किस सिद्धांत के उदाहरण है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रहना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। अगले उदाहरण की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं आगे। आगे चर्चा करते हैं 3 नंबर उदाहरण की। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप इन उदाहरणों को विशेषकर पेपरों में देख के जाना। ये एग्जाम में बार बार पूछे गए उदाहरण है कि गांव में खेतों में जानवर कि गांव में खेतों में खेतों में खेतों में जानवरों किसकी? जानवरों से फसल की रक्षा के लिए कि आपा जानवर वो तो अपना प्रैक्टिकल भी करेडो है कि आपा खेतों के अंदर सुन अब खेत के अंदर सुना डंगर है, वो रक्षा करने के लिए क्या करा आपा आपा पुतलो बनावा। के बनावा? पुतलो बना लियो और पुतलो को लटका के छोड़ दिया। आपा कई फिल्मों में भी देखी हो सी वो पुतलो खेता में भी लगावा। और पशु ने क्या अनुभव हुआ है कि किसान खड़े हुए, पर वास्तव में वो किसान हुए क्यों? कि वो पुतले सगे क्या हो गए, पशु को अनुबंधन हो गया कि वो मतलब किसान है खड़े हुए कि वो पुतलो बना के छोड़ दियो। तो कहने का मतलब वो पुतलो क्यों बनाया जा रहा है कि वो जानवरों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वह अस्वाभाविक चीज है। स्वाभाविक तो कौन ही खुद किसान तो कौन खड़े बड़े पर खड़े तो पुतलो है। पर जैसे ही वहां निगाह बढ़ जाएगी तो मान अनुभव के चीज को है इंगो मतलब किसान हटेगी। वो पुतलो ई कारण ही बनाया जाए कि वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कैसा अनुबंधन है, अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। और जिससे क्या है, खेत के अंदर क्या नहीं आते, पशु नहीं आते और पुतले को देखकर क्या जाते हैं, भाग जाते हैं। आ चीज तो देख रही है और तो प्रैक्टिकल आप लोग कर है। खेता में जाओ पुतला सा बनाया हुआ है भाई, ई कारण ही पुतला बनाया हुआ है कि जो क्या है खेत के अंदर पशु ना आवे। बात समझ में आई? तो इसको अपने पूरा करते हैं कि रक्षा के लिए क्या बनाया जाता है, पुतला बनाया जाता क्या बनाया जाता है, पुतला बनाया जाता है। बात समझे? इसे पुतले को किसान समझकर किसान समझकर किसान समझकर पशु भाग जाते हैं, पशु भाग जाते हैं। क्या होते हैं? पशु भाग जाते हैं। वह स्वाभाविक उद्दीपक है। यह स्वाभाविक उद्दीपक यह स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। से किसान पशुओं को भगाता है।
कि अगर किसान पशुओं को स्वयं स्वयं भगाता है तो स्वाभाविक उद्दीपक हुआ। वो तो क्या हुआ? स्वाभाविक उद्दीपक। अब उसने क्या किया? किसान ने के पुतले को देखकर क्या? पुतले को देखकर पशु भाग जाते हैं। ये कैसा उद्दीपक है? ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक है या नहीं है? ये उदाहरण है कि गांव के खेतों में फसल वगैरह अपने पुतले बनाए जाते हैं और जानवर उसे ही देख करके भाग जाते हैं। अब किसान को देखकर भाग रहा तो कैसा है? स्वाभाविक। पर उस पुतले को देखकर भाग रहे हैं, ये कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक माना जाता है। बात समझ गई? आगे एक उदाहरण और करते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं। अगला उदाहरण है कि छोटे बच्चे को कीड़ा है, कीड़े से डराते हैं, तो कीड़ों घरे आ जाए तो बालक उससे क्या कर जाते हैं? डर जाते हैं। और आप उस कीड़े की अनुपस्थिति में आप क्या करते? लौंग रख दो। लौंग जो होता है वो भी उसी तरह होता है, उससे भी क्या है? बच्चा डरने लग जाता है। अब लौंग क्या है? अस्वाभाविक। अब चींटी या कीड़े से डर रहा है, वो तो स्वाभाविक है, वो डर रहा है, ठीक है। पर उसके बाद में अनुबंधन क्या है? जैसे ही कोई चीज ऐसी देखेगा उससे भी क्या करने लग जाएगा? वह डर लगने लग जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, क्या है उदाहरण? अगला उदाहरण की बात करते हैं कि छोटे बच्चे को कि छोटा जो बच्चा है, छोटे जो कीड़े से डराते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, डराते हैं। क्या करते हैं? बच्चे को डराते हैं, ठीक है। तथा बालक को कीड़े की अनुपस्थिति में कीड़े की अनुपस्थिति में खाने वाले लौंग, क्या है? लौंग से अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक से डराना, डरेगा या नहीं डरेगा? क्योंकि अब क्या कर दिया? उसका अनुबंधन हो गया जाता है। क्या हो जाती है? कोई भी काली चीज से क्या हो गया? उसका अनुबंधन। जैसे वो उसी स्थिति की कोई चीज देखेगा तो बच्चा क्या करेगा? डरने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? डरने लग जाएगा। बात समझ आई? मैंने 4 उदाहरण बताए।
देखो, इसका इन उदाहरणों का मतलब यही है कि आप स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, स्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके प्रति अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या करना, अनुबंधन करना, यही ये सिद्धांत कहलाता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात अपने आगे चर्चा करेंगे कि इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। क्या कि इस जो ये सिद्धांत पड़ा पावलो का सिद्धांत, क्लासिकल का, पुरातन या शास्त्रीय, ये शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये किस प्रकार उपयोगी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी है इसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। देखो, क्लासिकल क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत का शैक्षिक 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 और किस प्रकार है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि शिक्षा में किस प्रकार योगदान है। सबसे पहले बच्चों का भय दूर करना, विद्यार्थियों का भय दूर करना। क्या करना, भय दूर करना। सबसे पहले क्या है कि विद्यार्थियों का भय दूर करना। सबसे पहले क्या योगदान है कि छोटे बच्चे होते हैं उनके भय को दूर करना। कि छोटी कक्षाओं में विद्यार्थी, इसमें कैसे क्या है, जैसे छोटी कक्षा में विद्यार्थी, कि छोटी कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं वो चूहे, कॉकरोच और डॉक्टर से डरते हैं। ये बात अपने को पता है। जैसे चूहा है, चूहे हो गए, कॉकरोच हो गए, डॉक्टर हो गया, इनसे क्या डरते हैं, बच्चे डरते हैं, को डरते हैं। अनुबंधन के कारण क्या है, इनका अनुबंधन हो जाता है इनके साथ, के कारण डरते हैं, बच्चे डरते हैं या नहीं डरते हैं, डरते हैं। तो शुरू में ही इनको डराया धमकाया। इनके प्रति इनका क्या है, इसके माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से क्या किया जा सकता है, भय दूर किया जा सकता है। और इससे क्या है, इसके माध्यम से इनका भय दूर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, भय दूर किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। इस सिद्धांत में विद्यार्थियों का सबसे पहले योगदान क्या है, इस सिद्धांत का कि इसमें बच्चों का क्या किया जाता है, भय दूर किया जाता है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं अगले, आगे क्या है इसकी, और शिक्षा में क्या योगदान है इसका, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों की अच्छी आदतों का विकास करना, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों
अच्छी आदतों का विकास करना, विकास करना, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास करना। दूसरा क्या है? विद्यार्थियों की अच्छी आदतों का क्या करना? विकास करना। कैसे? विद्यार्थी प्रातःकाल देर तक सोते रहते, ये भी उदाहरण बताया। उन्हें अनुमंडन के द्वारा माता पिता क्या है? जल्दी उठा सकते हैं। इसमें अच्छा उदाहरण क्या है? विद्यार्थी विद्यार्थी प्रातःकाल प्रातःकाल देर तक सोते हैं, देर तक सोते हैं, देर तक सोते हैं, तो अनुमंडन के द्वारा, अनुबंधन के द्वारा अनुबंधन के द्वारा माता पिता माता पिता जल्दी माता पिता जल्दी उठाना सिखा सकते हैं। जल्दी उठाना सिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जल्दी उठाना सिखा सकते हैं। बात समझ आई? कि विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास, विद्यार्थी प्रातःकाल देर से जो उठते हैं, उन्हें अनुबंधन के द्वारा माता पिता क्या करा सकते हैं? जल्दी उठाना सिखा सकते हैं। पहला, भय दूर किया जा सकता है। दूसरी, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले उपयोग की। अगला उपयोग क्या है? अगले उपयोग की चर्चा करते हैं। बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला क्या है? शिक्षा के अंदर प्रयोग, बच्चों के वस्तुओं के नाम सिखाना, बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाना, वस्तुओं के नाम सिखाना। क्या सिखाना? वस्तुओं के नाम सिखाना। ठीक है? किस प्रकार? कि जैसे जैसे बच्चा, वस्तुओं के नाम सिखाना या बोलना सिखाना भी कह सकते हो आप। ये जैसे कि बालक को बोलना सिखाते समय पापा पापा बोलना, जैसे बोलने की आदत का विकास करना, विकास करना। ये सिद्धांत किस पे है? पुरातन अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन है। कैसा? पुरातन अनुबंधन। कैसा है? पुरातन अनुबंधन है। कैसा है? पुरातन अनुबंधन। क्या है ये? जैसे बालक जब बोलना सीखता है, इसमें बता दूं, जैसे बालक बोलना सीखता है, क्या बोलना, तो उसे बोलना सिखाते समय कि बच्चा क्या बोलता है? पापा मम्मी बोलता है शुरू में, तो मम्मी बोलेगा पापा या मम्मी, ये बोलना सीखता है, ये बोलना सीखता है। तो इसे बोलना सिखाना, यही ये सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत को किसमें? पुरातन अनुबंधन। किसके अंदर है? पुरातन अनुबंधन के। बात समझ में आई? ये सिद्धांत देखो, पावलोव का क्लासिकल सिद्धांत या पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अंदर क्या है? मेन ये कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक उद्दीपक का क्या करना? अनुबंधन करना। इसे मैंने आज उदाहरण भी बताया आपको, और अपने कुछ शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार इस सिद्धांत का योगदान है वो भी चीजें बताई।
तो आप इन चीजों को बार बार करिए और इनको ध्यान से पढ़िए, तो ये सिद्धांत आपके सही है। जो मैंने आज उदाहरण कराए हैं ये पेपरों में पूछे जा चुके हैं, वही उदाहरण लेके आया हूं। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, मैं वही चीजें कराऊंगा जो पेपरों में पूछी जा चुकी हैं, उसके माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और चला पावलो का जो क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं इस सिद्धांत से। अधिगम में इस सिद्धांत से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप इस सिद्धांत को थोड़ा सीरियस लें, इनको बार बार करें, इनकी चीजों का ध्यान रखें। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, लार क्या है, भोजन क्या है, घंटी क्या है, इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और इस सिद्धांत को बार बार अध्ययन करें। अधिगम का टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे उसकी परिभाषाएं हैं, चाहे उसके सिद्धांत है, चाहे उसके शिक्षा क्षेत्र में योगदान है, ये सारी चीजें क्या है अधिगम की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।